बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत खाकों से इक़्तिबास के सिलसिले में आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत खाके का इक़्तिबास सुनाऊंगा। इस खाके का उन्वान है पत्नी भगत। ये खाका बानो कुद्सिया का है, जिसे तहरीर किया है जनाब मुमताज़ मुफ्ती साहब ने। आइए सुनते हैं। आप बानो को जानते हैं चूंकि वो मुसन्निफ़ा है, कुद्सिया को नहीं जानते जो फ़र्द है। मैं कुद्सिया को जानता हूँ, बानो को नहीं। मैं बानो कुद्सिया से वापस नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी शख्सियत को कलमबंद करने से कासिर हूँ। मैं ही नहीं, घर में कोई भी उससे वाकिफ नहीं। न अशफाक, न बानो, न कैसी, न कसीरी, कोई भी बानो से वाकिफ होना नहीं चाहता है। घर में तीन मजलूम रहते हैं, बानो कुद्सिया और अशफाक अहमद। बानो कुद्सिया को जीने नहीं देती है, कुद्सिया अशफाक अहमद को जीने नहीं देती है, और अशफाक अहमद को खुद अशफाक अहमद नहीं जीने देता है। घर में तीनों इकट्ठे रहते हैं, इसलिए घर चूचू का मरबा है। बानो बेजात है, अशफाक बरहमन है। कुद्सिया शूदर है, बानो भारी है। बानो शहद की मक्खी है, कुद्सिया परवाना है। अशफाक भिड़ है, बानो ज़हन बेकुद्सी दिल है। अशफाक नौ मुसलमान है, कुद्सिया हिंदू है। अशफाक योगी है। बानो के लिए फिक्र मंजिल है, कुद्सिया के लिए पति भक्ति। अशफाक के लिए ज़ात मंजिल है। कुद्सिया की शख्सियत का जुज़्व आज़म पति भक्ति है। उससे मिलने से पहले मैं समझता था कि मोहब्बत फूलों का हार होती है, जिसे पति भगत बीवी मिल जाए उसका घर जन्नत बन जाता है। अब मुझे पता चला कि बेशक घर जन्नत बन जाता है, लेकिन पति पर मोहब्बत के फूलों के इतने हार ढेर हो जाते हैं और वो उसमें यूं दब कर रह जाता है जैसे ताज़ा कफनाई हुई मैयत पड़ी हो, उसमें मुश्क काफूर की बू आने लगती है। अगर आप पति भक्ति का मफहूम समझना चाहते हैं तो मेरा मुखलसना मशवरा है कि चंद रोज़ अशफाक साहब के घर में क़याम कीजिए। अगर अशफाक कुद्सिया की मौजूदगी में बरसबील तस्करा आपसे कहेगा कि इस घर में तो सामान की यूँ अंबार लगे हैं जैसे कि सेठ का घर हो, मेरा तो दम रुकने लगा है, तो अगले ही रोज़ घर में चटाइयाँ बिछी होंगी, पीढ़ियाँ भरी होंगी, सारा घर खाली पड़ा होगा। अगर किसी रोज़ लाउड थिंकिंग करते हुए अशफाक ये कह दे कि भाई चीनी खाने मुझे बहुत पसंद है, तो चंद दिनों के बाद ही खाने की मेज़ पर चीनी खाने चुने होंगे। ऐसा लगेगा जैसे हांगकांग के किसी रेस्टोरेंट की मेज़ हो। एक रोज़ा शाह अहमद ने कहा कि कुद्सिया, नूर बाबा की एक बात मेरे दिल में खो गई है। फरमाते हैं कि कोई चीज़ ख़रीदो तो पहले उसे हलाल करो, फिर उसे इस्तेमाल करो। मैंने पूछा वो कैसे हजूर? तो बोले अपने लिए 4 कमीज़ें खरीदो, साथ में कम से कम एक कमीज़ अल्लाह के नाम पर देने के लिए ज़रूर खरीद लो। महीने का सौदा खरीदो तो साथ ही 20 सेर या मन भर आटा अल्लाह के नाम पर देने के लिए भी खरीद लो। स्कूल में अपने बच्चे की फ़ीस अदा करो तो साथ ही में किसी हाजतमंद बच्चे की भी फ़ीस अदा कर दो। इस तरह वो खर्च जो तुम अपनी ज़ात पर करोगे वो हलाल हो जाएगा। अगले रोज़ अशफाक अहमद घर से आए तो क्या देखते हैं कि एक अजनबी लड़का घर में बैठा है। कुद्सिया से पूछा ये कौन है? कुद्सिया बोली हमारे 3 बेटे मदरसे में पढ़ते हैं, उनके अखराजात हलाल करने के लिए मैंने एक हाजतमंद बच्चा घर पर रख लिया है। हम इसे तालीम दिलवाएंगे, इसकी परवरिश करेंगे। आज भी अशफाक के घर में एक नहीं 3 लड़के परवरिश पा रहे हैं, बाकायदा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक रोज़ खाना खाते हुए अशफाक ने कहा कि खाने का मज़ा तो उन दिनों में आता था जब अम्मा मिट्टी की हंडिया में पकाया करती थी, आजकल कुकर ने बर्बादी कर रखी है। अगले रोज़ कुद्सिया के बावर्ची खाने में 4 मिट्टी की हांडियाँ चूल्हों पर रखी हुई थीं। इससे शायद आप ये समझेंगे कि पति भगत का मकसद खाविंद को खुश रखना होता है। ये बात नहीं है। मियाँ को खुश रखने की कोशिश तो हर बीवी करती है। आजकल की बीवी ने मियाँ को खुश रखने का एक निराला तरीका ईजाद कर रखा है। पहले वो मियाँ की पसंद और नापसंद को बदलती हैं, ऐसा जंतर मंतर फूंकती हैं कि मियाँ हर वो चीज़ पसंद करने लगता है जो बीवी को पसंद हो। फिर बीवी अपने पसंद के काम करती हैं, लेकिन इस अंदाज से करती हैं कि मियाँ ये समझे कि उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे रही हैं। कुद्सिया मियाँ की पसंद नापसंद बदलने की कोशिश नहीं करती है, उल्टा अपनी पसंद नापसंद को मियाँ की पसंद नापसंद के मुताबिक ढाल लेती है। इसकी सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि मियाँ की हर ख्वाहिश को पूरा करे, चाहे वो ख्वाहिश कुद्सिया के मफाद के खिलाफ ही क्यों ना हो। मेरी दानिश में जान और माल की कुर्बानी देना इतना दुश्वार नहीं है जितना ख्यालात की कुर्बानी देना। अगर आप 40 दिन के लिए अशफाक के घर में क़याम करेंगे तो देखेंगे कि अभी वो इधर छोटी शेरी को कपड़े पहना रही है और अब उधर बैठी ज्योग्राफिकल मैगजीन का मुताला कर रही है। आए वो तो बावर्ची खाने में शलगम का अचार तैयार करने लगी, लो वो बरामदे में सिलाई मशीन पर बैठी मोहम्मद शाह रंगीले को गुनगुना रही है। अभी वो सहन में सलाद के पौधे ठीक कर रही थी और अब ब्रिगेडियर अशफाक से आर्मी ड्रिल के स्टाइल पर बहस करने लगी है।
ابھی ڈرائنگ روم میں سجی گڑیا نما خواتین کے ساتھ بے مقصد محمل باتوں پر گھاک دنیا داروں کی طرح یوں قہقہ لگا رہی تھی جیسے واقعی محظوظ ہو رہی ہو۔ ارے وہ چادر کی بکل بنائے پتی کے حضور میں مؤدبانہ کھڑی ہے، پڑوس سے جا کر ملنے کی آگیا لے رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہر بات میں دلچسپی لیتی ہے، ہر کھیل میں بچوں کی طرح شامل ہو جاتی ہے۔ اشفاق کا رخ پہلے افسانہ نگاری کی طرف ہوا تھا، پھر تلقین شاہ بن گیا، اور پھر پرچہ جاری کرنے کا شوق ہوا اور داستان گو بن گیا۔ پرچہ چھاپنے میں ندرت و طباعت کے جنون ہوا تو اس نے پبلشر بننے کی ٹھان لی۔ دساور سے چھپائی کی مشینیں آ گئی، گھر کے اندر انہیں فکس کر دیا گیا۔ قدسیہ سلائی کی مشین چھوڑ کر پرنٹنگ مشین پر بیٹھ گئی، کپڑے کی جگہ کاغذ چلانے لگی۔ میں نے اشفاق کو لاکھ سمجھایا کہ میاں تم بزنس مین نہیں ہو، پبلشر نہ بنو، لیکن اشفاق کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمارے تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ نہ تو میں اسے کچھ سمجھا سکتا ہوں، نہ وہ مجھے کچھ سمجھا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی لذت سے محروم رہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سمجھاتا ہے اور دوسرا یوں جی جی کرتا رہتا ہے جیسے سمجھ رہا ہو، اور پھر جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا اپنی جگہ پر یوں چل پڑتا ہے جیسے سمجھانے والے نے اسے اس جگہ پر روکنے کے بجائے اس پر چلنے کی تاکید کی ہو۔ اب پتی بھگت کے ہاتھ سے پرانے ناز کا پہلو چھوٹتا جا رہا ہے۔ عمر بھر کی وہ منزل جس سے وہ چمٹی رہی تھی نظر سے اوجھل ہو رہی ہے۔ بانو قدسیہ آج ایسی ناؤ بنی بیٹھی ہے جس کا راڈا ٹوٹ گیا ہو، چپو بیکار ہو گئے ہوں، اور اس انقلاب عظیم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شاید قدسیہ اور بانو دونوں ہی ڈوب جائیں، یا شاید لاسمتی گرداب میں قدسیہ معدوم ہو جائے اور بانو کو چپو اپنے ہاتھ میں لے کر زندگی میں پہلی بار جینے کی اجازت مل جائے، امر بیل کا سایہ ختم ہو جائے اور بانو ہری بھری ہو جائے۔ اس بارے میں فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ خاکہ سنے تھے بانو قدسیہ کا، جس کا نام تھا پتنی بھگت۔